हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, यदि आपको भी कक्षा 10 का मैथ का पेपर 27 फरवरी को देना है तो आज की वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके मैथ के चैप्टर 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एक ही वीडियो में लेकर के आ गया हूं। इससे पहले मैं चैप्टर 1 के सभी क्वेश्चन करा दिया हूँ जो आपको 27 फरवरी को बोर्ड एग्जाम में दिखने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में चैप्टर 2 के सभी क्वेश्चन को देखेंगे। बस आप लोग अंत तक जुड़े रहें और एक एक प्रश्न को मैं लाइव सॉल्व भी कराऊंगा आप सभी के सामने। प्लस जिन लोगों की मैथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जिनको क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, वो कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे कि उनको थोड़ा बहुत भी अंक मिल जाए, आज की इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, भले ही आपको ना समझ में आए सवाल, लेकिन आपको कैसे लिख करके 1-2 अंक एग्जामिनर से लेना है पूरा बताऊँगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। बस वीडियो में अंत तक जुड़े रहना और एक एक प्रश्न को साथ में सॉल्व भी करते जाना। यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न है आप सभी के सामने दोस्तों कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बेहद इंपॉर्टेंट है। भले ही ये बहुपद बदल दे, लेकिन पैटर्न सेम रहेगा। अगर क्वेश्चन देगा तो बहुपद चेंज कर देगा, क्योंकि एग्जामिनर आपका दिमाग चेक करना चाहता है, इसलिए वो बहुपद चेंज करके दे देगा, लेकिन पैटर्न सेम देगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले एग्जाम में हल लिख देना है। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या लिख दे या कुछ भी लिख दे। उसके बाद आपको करना क्या है, दिया गया बहुपद लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, अब इसके हमें शून्य ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, किस विधि का? गुणनखंड विधि से प्रयोग करेंगे। देखिए, अगर आपको गुणनखंड निकालना आता है तो आप आसानी से इसका शून्यक निकाल लेंगे, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो देखो, गुणनखंड विधि से क्या किया जाता है मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले ऐसे ही एग्जाम में आपको लिख देना है। उसके बाद देखिए, इसका यानी अचर पद का आपको पहले वाले इसके गुणांक से गुणा करना है। इसका गुणांक क्या है? 1 है, तो 10 का 1 में गुणा करोगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। ठीक है, अब 7 को इस तरीके से तोड़ना है 2 भागों में कि जो आएंगे इसके खंड जो आएंगे उन दोनों का योग 7 हो और गुणनफल 10 हो। जैसे हम 5 और 2 में इसको तोड़ देंगे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, ऐसे हमने लिख दिया 7x को 2 भागों में। 5x और 2x दोनों को जोड़ेंगे तो 7x आएगा, लेकिन दोनों का गुणा करेंगे तो 10 आएगा, है ना। ऐसे आपको करना है। देखिए, अब आपको करना क्या है, आगे आप लिख लगाते जाना है। और यहाँ पे दिखेगा एक्स स्क्वायर में से इन दोनों में से x को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस 5। आपको गुणनखंड करते समय ये सावधानी रखनी है कि दोनों चीज़ें कोष्ठक वाली बराबर हों, हमेशा ध्यान देना, कोष्ठक वाली। ठीक है, अब दोनों कोष्ठक में से एक कोष्ठक आपको ले लेना है x प्लस 5, और दूसरे कोष्ठक में आपको ये वाली संख्या और ये वाली संख्या दोनों को आपस में कंबाइन करके लिख देना है। ये हो गया आपका गुणनखंड। अब यहाँ से हम शून्यक कैसे निकालेंगे? देखो, शून्यक निकालने का तरीका है कि एक बार इसको 0 के बराबर कर दो, यानी x प्लस 5 इक्वल टू 0, और एक बार इसको 0 के बराबर कर दो। शून्यक निकालने का मतलब है कि शून्य के बराबर कर दो। तो अब ये x बराबर पक्षांतर होगा तो ये माइनस में 5 हो जाएगा। आपका पहला शून्यक ये आ गया और दूसरा शून्यक आपका माइनस में 2 हो जाएगा, ये आ गया। ठीक है, बेसिक मैथ अगर आपको आती है तो बहुत सिंपल सवाल है, आसानी से कर लेंगे। 2 शून्यक हमें मिल गए। अब आगे प्रश्न में क्या कहा गया है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। देखिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध में 2 फार्मूले हैं। एक ये है कि अगर आपका पहला शून्यक अल्फा है तथा दूसरा शून्यक बीटा है तो दोनों का योगफल जो होता है वो माइनस बी बटे ए के बराबर होता है। माइनस बी बटे ए के बराबर, जहाँ पे बी क्या होता है? एक्स का गुणांक होता है। ध्यान देना, बी क्या होता है? एक्स का गुणांक होता है, और ए क्या होता है? आपका अचर पद होता है। जो ए क्या होता है? इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ठीक है, ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ध्यान देना, ये 2 चीज़ अगर आप समझ गए तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला फार्मूला ये होता है। दूसरा फार्मूला क्या होता है? दूसरा फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, जहाँ पे सी क्या होता है? अचर पद। ठीक है, अचर पद सी होता है अचर पद, बटे ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पे देखिए, हम इसको वेरीफाई करेंगे और आंसर हमारा वेरीफाई अगर हो गया तो समझ जाना कि आंसर सही है। देखो, हम इसलिए इसको बी और ए को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखो, द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और इसी से ये चीज़ें बनी हैं, जहाँ पे b हम कहते हैं x का गुणांक, यानी b जो यहाँ पर है ये x का गुणांक है। ठीक है, और a जो है ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक a है। ठीक है, और c यहाँ पे अचर पद होता है, तो c को हम यहाँ पे अचर पद लिख रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। अब करना क्या है, देखिए, इन सूत्रों को वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले सूत्र में अल्फा की जगह पर पहले शून्यक का मान रखेंगे, यानी -5 रखेंगे।
प्लस बीटा की जगह पे दूसरा शून्यक है -2, तो इसको भी -2 रख दो। अब देखो जोड़ो क्या आता है, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा -7। -7 आया, इसके नीचे 1 आप लगा सकते हो, आसानी से लगा दोगे। अब यहाँ पे देखोगे तो ये जैसे हम 7 को कोष्ठक के अंदर लिख सकते हैं और बटे में 1 हो जाएगा। 7 आपका क्या है दोस्तों, 7 आपका क्या आना चाहिए, x का गुणांक। 7 आपका x का गुणांक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो x का गुणांक 7 है, यानी आंसर आपका वेरीफाई हो गया। और नीचे वाला x² का गुणांक होना चाहिए, तो x² का गुणांक 1 है, आप लोग देख सकते हो। आगे हम 1 लगा सकते हैं, तो x² के गुणांक की जगह पर हमारा 1 आया है, यानी हमारा आंसर वेरीफाई है। ठीक है, अब देखिए दोनों शून्यकों का गुणा कर दो। एक है -5 तो -5 गुणे में दूसरा शून्यक है -2 तो -2, दोनों का गुणा करो तो माइनस का गुणा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। बटे में 1 लगा दो, बराबर में क्या आना चाहिए, अचर पद आना चाहिए। अचर पद का मान कितना है, 10 है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो ये अचर पद ऊपर हमको मिल गया और बटे में हमारा x² का गुणांक होना चाहिए, तो x² का गुणांक 1 है, आप लोग यहाँ से देख सकते हो, यानी आंसर हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, ऐसे आप लोगों को सत्यापित भी करना पड़ेगा, तभी पूरे अंक मिलेंगे, अन्यथा 1 अंक आपके कट जाएंगे। अब देखिए दूसरा बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, जबकि होते बहुत सिंपल हैं, और यहीं पे बच्चों का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि बच्चे लोग जो है ना केवल एनसीईआरटी को सॉल्व करके जाते हैं और वही स्टूडेंट एग्जाम में फंस जाते हैं, क्योंकि वो एग्जामिनर जो है ना आपका दिमाग चेक करने के लिए हाई लेवल की बुक से क्वेश्चन दे देते हैं, जो कि होते सिंपल हैं, लेकिन आपको उतना दिमाग नहीं चलता, क्योंकि आप लोग केवल एनसीईआरटी हल करते हैं। यहाँ पे देखिएगा बहुपद दिया गया है ax² - 5x + c के शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है, तो a और c के मान ज्ञात करना है। एक चीज़ यहाँ से पकड़ना, बताया है कि शून्यकों का योगफल, मान लिए कि पहला शून्यक अल्फा है और दूसरा शून्यक बीटा है, तो दोनों का योगफल किसके बराबर है, 10 के। प्रत्येक 10 के बराबर है, यानी ये भी 10 के बराबर है, और गुणनफल भी अल्फा और बीटा का गुणनफल भी किसके बराबर है, 10 के बराबर है। ये चीज़ हमको सवाल में दे रखा है। ठीक है, तो जब दोनों चीज़ें आपस में बराबर हैं और हमसे पूछा गया है ए और सी की वैल्यू क्या है, ए और सी की वैल्यू, तो एक चीज़ बताना दोस्तों, हम जानते हैं कि अल्फा और बीटा का जो योगफल होता है वो किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है ना। अभी हम पीछे वाले पहले वाले प्रश्न में पढ़े हैं, जहाँ पे b क्या होता है, x का गुणांक होता है, a होता है x² का गुणांक, और अल्फा और बीटा का गुणनफल हम लोगों ने पढ़ा है c/a के बराबर, जहाँ पे c आपका अचर पद होता है, a होता है x² का गुणांक। ठीक है, तो जब ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, यहाँ से आप लोग एक चीज़ निकालना, यहाँ से देखिएगा, इसका आप इसमें गुणा कर दोगे तो -b की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 10 मिल जाएगी। ध्यान देना, 10a मिल जाएगी। ठीक है, इसका आप इसमें तिर्यक गुणा करो तो 10 का a में गुणा होगा, 10a हो जाएगा, बराबर -b हो जाएगा। ये आपकी पहली इक्वेशन हो जाएगी, ध्यान देना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, आप a का 10 में गुणा करो तो 10a बराबर किसके हो जाएगा, c के, यानी c भी आपको 10a के बराबर मिल गया। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ से a और c दोनों की वैल्यू पूछी गई है, और ध्यान देना 10a और 10a दोनों ये बराबर हैं, तो इसका मतलब b और c भी बराबर हो जाएंगे, यानी दोनों समीकरणों को हल करने पर हमें मिलेगा कि -b और c दोनों आपस में बराबर हैं। अब एक चीज़ बताइए, बहुपद में आप देखिएगा आपको b की वैल्यू क्या मिलेगी। बहुपद में देखिए, हम जानते हैं कि इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c। ठीक है, तो b की जगह पर आपका क्या है, 5 है, तो b की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 5 लिख सकते हैं। तो b की जगह पे हम 5 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। ठीक है, b की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 5, तो हमें यहाँ पे b के जगह पे हम जब वैल्यू रखे तो हमें 5 मिला, तो जो कि बराबर किसके हो गया, c के, यानी माइनस आगे लगा हुआ है, तो c का मान हमको -5 मिल गया। ठीक है, आपका आंसर नंबर 1 हो गया। अब हमें ज्ञात किसका करना है, a का मान ज्ञात करना है। c की वैल्यू मिल चुकी है, अब हमें a का मान निकालना है, तो हम c की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे इस वाले समीकरण में। ठीक है, 10a बराबर c है समीकरण, तो a हमें निकालना है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, c/10, 10 का पक्षांतर कर देंगे, बटे में चला जाएगा। ठीक है, और a बराबर हमें निकालना है, तो c की जगह पे क्या रख देंगे, -5 रख देंगे, -5 बटे में 10 हो जाएगा। दोनों को सॉल्व करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये लो, दोनों आपको मिल गए, a की वैल्यू -1/2 और c की वैल्यू -5। ये सवाल एकदम सिंपल था दोस्तों, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स का दिमाग ये सवाल हिला देगा, क्योंकि जो लोग एनसीईआरटी केवल हल करेंगे उनको ऐसे सवालों को करने में दिक्कत होगी। अब देखिएगा दोस्तों, आप सभी के सामने तीसरा बेहद इंपॉर्टेंट सवाल आ चुका है, जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ध्यान देना, इस सवाल को करिएगा। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल 6 और 9 है। यहाँ पे ध्यान देना,
आप लोग लिखेंगे दिया गया है। सबसे पहले देखिए सवाल लगाने का यही मेथड होता है, ठीक है। दिया है शून्यकों का योगफल, ऐसे लगाते हैं सवाल। देखिए मैं आपको बताता हूँ, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल 6 के बराबर है। आपको थ्योरी भी लिखना चाहिए, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, ये भी लिख दिए। और ये किसके बराबर है? 9 के बराबर है, ठीक है, 9 के बराबर है। अब देखिएगा यहाँ पे, अब हम यहाँ पे माना अल्फ़ा तथा बीटा, अल्फ़ा तथा बीटा दो शून्यक हैं, दो शून्यक हैं। तब क्या हो जाएगा? अल्फ़ा और बीटा यानी दोनों शून्यकों का योग किसके बराबर हो जाएगा? 6 के, पहला इक्वेशन, ठीक है। और दोनों शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर हो जाएगा? 9 के, दूसरा इक्वेशन। हम ये दोनों इक्वेशन बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि बहुपद ज्ञात कीजिए। हम देखिए जब भी हमें शून्य को दिए गए हो, शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल दिया गया हो, तो बहुपद निकालने का एक फार्मूला है जिसे आप लोग याद करके रख लीजिए। बहुपद का फार्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल गुणे एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। इस फार्मूले में आपको वैल्यूज को पुट कर देना है, सीधा आपको बहुपद मिल जाएगा, ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है माइनस अल्फ़ा और बीटा का योगफल कितना है? 6 है, तो 6 रख दो, एक्स प्लस अल्फ़ा और बीटा दोनों का गुणनफल क्या है? 9 है, 9 रख दो। ये आपको बहुपद मिल गया। सीधा सा फार्मूला, डायरेक्ट इस फार्मूले से आप बहुपद निकाल सकते हो। और इससे प्रश्न आएंगे जरूर, बहुपद निकालने के लिए आपको सवाल जरूर ही दिया जाएगा। इसलिए आप लोगों को ये फार्मूला याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल गुणे एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये फार्मूला आप लोग याद रखना, इसी में सीधा वैल्यूज पुट करना और सीधा आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a के शून्य के m तथा 2/m है तो a का मान हमें ज्ञात करना है। बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे m और 2/m दोनों क्या हैं? शून्यक हैं। तो हम करेंगे क्या? a का मान निकालेंगे। देखिए शून्यकों का गुणनफल, जब दो शून्यक हैं तो इनका गुणनफल किसके बराबर होगा? हम जानते हैं कि शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है? c/a के बराबर होता है ना, c/a के बराबर। जहाँ पे c होता है आपका अचर पद और a आपका होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे सबसे पहले दिए गए बहुपद में, क्या लिखेंगे? दिए गए बहुपद में क्या है? a बराबर आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 मिलेगा। b बराबर आपको क्या मिलेगा? 4 मिलेगा, यानी x का गुणांक आपको क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। और c बराबर आपको क्या मिलेगा? यानी अचर पद आपको क्या मिलेगा? 2a मिलेगा। ये हमने लिख लिया, ठीक है, ये है, हम जानते हैं। अब देखिए साथ ही हम जानते हैं कि शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा? अल्फ़ा इंटू बीटा यानी एक शून्यक आपका m है तो m का गुणा कर देंगे किसके साथ? दूसरे शून्यक यानी 2/m के साथ। ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये इस इक्वल हो जाएगा c/a के। तो c की वैल्यू है 2a तो 2a लिख दो, a की वैल्यू है 1 तो 1 लिख दो, ठीक है। ध्यान से देखते जाना, m से m आपका कट गया। अब हमें कहा क्या गया है? a की वैल्यू निकालिए। तो यहाँ से हम a की 2a इधर ले लेते हैं, बराबर में क्या बचा? 2। तो a बराबर हमको क्या मिलेगा? 2/2। तो a बराबर हमको क्या मिला? 1 मिला, ठीक है। ये हो गया आंसर, सीधा सा आंसर, एकदम सिंपल सा सवाल था, बहुत ही शानदार सवाल था, ठीक है। बस ऐसे आपको हल करना है। लेकिन इसमें थोड़ा जो है, जो लोग NCERT केवल करेंगे वो भ्रमित हो जाएंगे, इसलिए आप लोगों को वीडियो पर डे देखना है। हर चैप्टर का मैं लाऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 27 फरवरी से पहले। देखिए यदि किसी बहुपद के शून्यक अल्फ़ा तथा बीटा इस प्रकार हैं कि अल्फ़ा और बीटा यानी दोनों शून्यकों का योगफल 6 है और दोनों शून्यकों का गुणनफल 4 है, तब बहुपद आपको ज्ञात करना है। अभी मैंने आपको बताया कि बहुपद ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। इस फार्मूले में आपको वैल्यूज को पुट करना है, सीधा बहुपद आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे, एग्जाम में दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 6 और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 4, ठीक है। और लिख देंगे हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि एफ एक्स यानी बहुपद, ठीक है। बहुपद बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स
प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हम लोग जानते हैं। बस इसी में वैल्यूज को पुट करना है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे हम लोग रख देंगे 6, तो 6 रख दो, और एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे 4 रख देंगे, 4 रख दो। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, ये आपका आंसर हो गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में 2 अंक के ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है ना। चलो देखते हैं अगले पेज पे। 5 क्वेश्चन हमने हल कर लिया है। पूरा वीडियो देख के जाइएगा, एक एक क्वेश्चन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बहुत ही जानदार, शानदार और धमाकेदार क्वेश्चन आएंगे। 6वां देखिएगा, आप सभी के सामने है। यदि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 के शून्यक m तथा n हो तो इनका मान आपको निकालना है। यानी m बटे n प्लस n बटे m का मान आपको ज्ञात करना है। यानी कि सबसे पहले अगर हम शून्यक निकाल लेते हैं तो हमें m और n की वैल्यू मिल जाएगी, और जैसे ही हमें m और n की वैल्यू मिलेगी इसमें पुट कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो इसका शून्यक सबसे पहले निकालते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4, 4 का हम 3 में गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब बीच वाले को हम ऐसे तोड़ेंगे कि दोनों का जो है गुणनफल 12 आ जाए और दोनों का योगफल जो है वो 11 आ जाए। तो कैसे इसको कर सकते हैं, जैसे देखिए 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 1x, देखो 12 और 1 का गुणा करोगे क्या आएगा, 12 आएगा, और 12x में से 1x घटाओगे कितना बचेगा, 11x आएगा। ठीक है, ऐसे गुणनखंड किया जाता है। अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, 3x यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 3x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x, प्लस इसका इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 4, और यहाँ से माइनस में 1 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x और प्लस में 4, ऐसे। ठीक है, ये ध्यान देना है कि अंदर की चीज़ें सेम रहनी चाहिए। अब देखिए x प्लस 4 ये हो गया, और दूसरे कोष्ठक में हो जाएगा 3x माइनस 1, यानी इसको ले लेंगे और इसको ले लेंगे, ये हमारा आ गया गुणनखंड। अब इससे हम शून्यक निकालेंगे, ठीक है। तो x प्लस 4 को हम 0 के बराबर कर देंगे और 3x माइनस 1 को 0 के बराबर कर देंगे। तो x की वैल्यू यहाँ से -4 आपको मिल गई, और यहाँ पे 3x बराबर 1 आ जाएगा, तो x बराबर आपको 1/3 मिल गया। 2 शून्यक आपको मिल चुके हैं, ठीक है। तो एक शून्यक को आप m मान लेंगे, यानी m बराबर इसको आप -4 मान लो, और एक शून्यक को आप n मान लो, यानी 1/3 मान लो, ठीक है। और m और n के मान हमें मिल चुके हैं, क्योंकि प्रश्न में दिया ही गया है कि शून्यक जो है वो m और n है। तो एक शून्यक को m मान लो, एक शून्यक को n मान लो। अब इस शून्यक का मान जो है जो हमको मिला है इस समीकरण में पुट कर दो। तो m की जगह पे -4 रख दो, n की जगह पे रख दो 1/3, ठीक है। प्लस में n की जगह पे 1/3 रख दो, m की जगह पे रख दो -4। अब इसको पलट देते हैं तो ये -4 गुणे ये 3/1 हो जाएगा, प्लस में 1/3 गुणे ये 1/-4 हो जाएगा, ठीक है। बटे के नीचे बटे को कैसे हल करते हैं आप इस पर मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी है, आप लोग देख लीजिए। देखिए 4 का 3 में गुणा करेंगे -12/1 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस में ये वाला, ठीक है, ऊपर 4 और 3 का गुणा 12, इसी माइनस को हमने यहाँ पे लगा दिया है, नो प्रॉब्लम। अब देखिएगा यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 12 आ जाएगा, 1 का 12 में भाग देंगे 12 बार जाएगा, 12 का 12 में गुणा करेंगे -144, -12 1 कम 12, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 बार जाएगा, आंसर आ जाएगा -145/12, ये आपका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन था और बहुत अच्छा आंसर इसका आया है, ठीक है। ऐसे ही आपको हल करना है। अब देखिए 7वां क्वेश्चन आप सभी के सामने है। यदि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 के शून्यक p तथा q हो तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। सेम उसी पैटर्न में है, पहले हम इसको हल करते हैं, ठीक है। इसके शून्यक निकालते हैं, फिर हमें p और q की वैल्यू मिल जाएगी, बस उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इसको सबसे पहले 2 और 3 का गुणा करो, 6 आ जाएगा। अब बीच वाले को ऐसे तोड़ो कि दोनों का गुणनफल 6 आए और योगफल 7 आ जाए। तो वेरी सिंपल है, ठीक है। 2x स्क्वायर इसको हम तोड़ सकते हैं 6 1 कम 6, ठीक है, 6 1 कम 6 में, यानी -6x माइनस 1x प्लस 3, ऐसे तोड़ देंगे। दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, लेकिन दोनों का योगफल 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग करेंगे क्या, 2x कॉमन ले लो, 2x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x, और इसका 2x का 6x में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, और यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x, और इसका इसमें भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, ठीक है। ये हो गया, बस आपको अंदर की चीज़ें सेम रखना है। अब एक ले लेना है इसमें से -3 और दूसरे में 2x इसका, और ये वाला -1 ये ले लिए, ठीक है। अब इसको 0 के बराबर करो, इसको 0 के बराबर करो, तो x - 3 = 0, तो x की वैल्यू आपको 3 मिल जाएगी, ठीक है। और यहीं पे 2x - 1 = 0, तो 2x बराबर 1 हो जाएगा, तो x बराबर 1/2 मिल जाएगा। 2 शून्यक हमको मिल गए, यानी p और q की वैल्यू हमको मिल गई।
तो एक को हम मान लेते हैं p बराबर 3, पहले वाले को हमने p मान लिया, दूसरे वाले को q मान लेंगे, यानी q बराबर हम 1/2 मान लेते हैं। अब 2 शून्यक मिल गए, अब इसको हम इसमें पुट कर देंगे, p की जगह पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस q की जगह पे 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब देखते जाइए, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, इसका स्क्वायर 1/4 आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लेते हैं, 4 एकम 4, 1 चौके 4, 4 नहीं 36, प्लस 4 एकम 4, 1 एकम 1 हो जाएगा 37/4। वेरी सिंपल, ठीक है, ये आपका आंसर। आगे देखते हैं अगला सवाल। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक शून्यक आपको 1 दिया है तो के की वैल्यू आपसे पूछा है। तनिक भी डरना नहीं है, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है, बस दिखने में डरावना है। देखिए आपको शून्यक का मान दे दिया है, तो शून्यक का धर्म क्या है? जैसे आपका धर्म है पढ़ाई करना, तो शून्यक का धर्म है किसी भी बहुपद को शून्य कर देना, ठीक है। तो जब शून्यक की वैल्यू मिल गई तो इसको इसमें रख दो, एक्स की जगह पे सभी जगह पे 1 रख दो, एक्स की जगह पे 1 रख दो, ठीक है, इसमें भी 1 रख दो, प्लस में के, और शून्यक किसको कर देगा? इसको 0 के बराबर कर देगा, तो बराबर में 0 लिख दो। अब आप लिख लगाते जाओ, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस के इक्वल टू 0, दोनों को जोड़ दो, 2 प्लस के इक्वल टू 0, तो के बराबर आपको क्या मिल जाएगा? -2। पक्षांतर आपने कर दिया, -2 आपको मिल गया। इस तरीके से इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज की इस वीडियो में हमने कर लिया, और इतने क्वेश्चन बहुत ज़्यादा खास हैं। और देखिए वैल्यू चेंज करके आपके एग्जाम में दे सकता है, इस बहुपद की जगह पे दूसरा बहुपद दे देगा, लेकिन रहेंगे सवाल यही पैटर्न के, ठीक है, रहेंगे सवाल यही पैटर्न के, बस आपका क्वेश्चन चेंज कर सकता है। तो आपको सवाल लगाने का तरीका पता होना चाहिए कैसे लगेगा, बस, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना। नेक्स्ट चैप्टर की ऐसी वीडियो चाहिए तो धड़ाके से कमेंट कर दो।